दोस्तों नमस्कार। शिक्षा विभाग ने अभी अभी एक पत्र जारी किया है। ये कार्यालय आदेश है जिसके तहत एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। हम जानने का कोशिश करेंगे और आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे कि इस कमेटी का क्या कार्य होगा। ये कमेटी मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी कार्य हैं उसी का संचालन करने के लिए बनाई गई है। ये सबसे पहले बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग के कैडर का पुनर्गठन के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है उस पर अपना विचार देगी कि क्या उस गठन को किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन से पद सृजित किए जाएं और उनका क्या क्या कार्य होगा, क्या क्या रूपरेखा तैयार होगी, सारी चीजें होनी है। और दूसरा कार्य है शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन। शिक्षकों का जो स्थानांतरण होना है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि रैंडमाइजेशन के द्वारा स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्व अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक इसे असंवैधानिक या अमानवीय फैसला कह सकते हैं कि रैंडमाइजेशन के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग आज तक शायद हमें नहीं लगता किसी विभाग में रैंडमाइजेशन के द्वारा ट्रांसफर होती है। तो उस पे जो है स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए जो है किस तरह की कार्य को किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए कार्य करेगी कि क्या करना चाहिए, इसका जो है वो आपको वो देगी कि अपना विचार व्यक्त करेगी विभाग के सामने कि क्या करना है। तीसरा कार्य है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। अभी तक हम देखते आए हैं कि जो भी अनुकंपा के आधार पे होता आया है वो आपको जो है शिक्षक जब अपने जॉब के दौरान उनकी जब मृत्यु हो जाती है वैसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां दी जाती है। और पहले से ऐसा चलन आता गया कि उसके स्थान पर शिक्षक का ही पद उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब इसमें कुछ सुधार होना है। जिसके लिए क्या कैसे करना है उसके लिए जैसे पाठक सर ने बनाया हुआ था कि विद्यालय परिचारिका के पद पे या विद्यालय सहायक के पद पे उनका नियुक्ति होना है जो अनुकंपा के आधार पे आएंगे, तो वही होना है या फिर उसमें बदलाव किया जाना है, ये देखेंगे। चौथा है अवकाश तालिका का निर्माण एवं नीति निर्धारण के लिए। अवकाश तालिका का निर्माण, अभी जो अवकाश तालिका बना हुआ वो पूर्णतया शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी है, वो कतई सही नहीं है। तो अवकाश तालिका का निर्माण भी एक हमें लगता है कि एक ऐसे इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये छात्र के हित में भी है, शिक्षक के हित में भी है, शिक्षा विभाग के भी हित में है। आप केंद्रीय विद्यालय का देख सकते हैं कि किस तरह से अवकाश दिया जाता है। हाल में तो पाठक सर के आदेश के द्वारा ये सा भी आ गया कि हम लोगों को नाम मात्र की छुट्टियां दी गई, ग्रीष्मावकाश तो मिला ही नहीं, बस नाम मात्र ही कर दिया गया कि ये ग्रीष्मावकाश है, हमें हर दिन उपस्थित होना ही पड़ा। जबकि इसके लिए अन्य विभाग को उन्होंने देखा कि अन्य विभाग के सभी कर्मी सभी दिन कार्य करते हैं तो ये क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों अन्य विभाग के कर्मी को जो है 33 अर्जित अवकाश मिलता है, लेकिन शिक्षक अवकाश भोगी कर्मचारी कहलाते हैं। इनको ये अवकाश का भोग कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, इन्हें जो है इसके बदले अर्जित अवकाश नहीं दिया जाता। और जब हमें मिला ही नहीं ग्रीष्मावकाश फिर भी हमें 11 EL ही देना शायद नहीं लगता कि किसी के भी नजर से सही होगा। तो इन सभी चीजों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिन्हें आदेश दिया गया है कि कमेटी 15 दिनों के अंदर जो है सभी बिंदुओं पर अपना विचार करके विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करे। ये निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से ये पत्र निर्गत हुआ है और माननीय मंत्री जी का जो है इस पे अनुमोदन प्राप्त है इस पत्र को। इसी से रिलेटेड रजनीश सर ने भी एक खबर लाई है कि शिक्षा विभाग से लिए गए अति महत्वपूर्ण फैसले। विभाग ने महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्धारण के लिए किया कमेटी का गठन। बिहार शिक्षा सेवा के कैडर, वही जो मैंने आपको बताया वही उन्हीं चीजों को हल्का सा उन्होंने अपने अंदाज में लिखा है।
तो अब मान के चलिए कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक का भी 15 दिन के बाद ही विभाग कुछ भी सोचेगी कि किनका किस तरह से किया जाना है। और ये सब जो सोच रहे थे कि आपको जो है मार्क के आधार पर मिलेगा नगर निगम नगर परिषद, शायद उसको भूल जाइए। आपकी इच्छा अनुसार स्कूल विद्यालय का ही आवंटन होगा, ऐसा उम्मीद बनाए रखिए। आपसे निश्चित रूप से चॉइस लिया जाएगा कि किस विद्यालय में आपको चाहिए। आपके चॉइस के आधार पर ही आपको विद्यालय आवंटित होगा। अगर चॉइस नहीं मिला तो कम से कम ब्लॉक का तो चॉइस लिया जाएगा कि आप किस ब्लॉक में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। या फिर अगर ये होगा कि अपने ब्लॉक में कोई जॉब नहीं करेंगे तो वो हर किसी के लिए होगा, ऐसा तय हो चुका है। अब कमिटी का गठन हो चुका है। कमिटी में आप जब देखेंगे तो दूसरे नंबर पर स्पष्ट लिखा हुआ है हस्तांतरण एवं पदस्थापन, यानी जो पदस्थापित हैं, जो वर्तमान में पदस्थापित हैं, वो भी उसी पद पे अगर बने रहेंगे तो अगर हम अपने होम ब्लॉक में नहीं जा सकते तो वो भी अपने होम ब्लॉक में नहीं रह सकते, उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा जो है स्थानांतरण, तो हस्तांतरण सबों का होना होगा। फिर ऐसा तो नहीं है कि रैंडमाइजेशन के द्वारा आप हमें अपने ही गांव में पोस्टिंग दे दीजिए और किसी को घर से 300 किलोमीटर दूर दे दीजिए, ये कहीं से नैतिक नहीं है। ये बिल्कुल अनैतिक फैसला लिया गया था और मुझे लग रहा है कि शायद वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जो सराहनीय है। तो आप देखते हैं इस चैनल को, अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम पुनः आपको जो ऑथेंटिक खबर होगी बस वही देंगे। फालतू खबर होगी तो मुझे सर सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। थैंक यू।